आप सभी का यूपी के पहले सी पेट की टारगेट सीरीज़ के डे 9 में कब तुमसे स्वागत है। आज हम टारगेट सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसमें हमारा 75+ टारगेट है। उसके बाद डे 9 में हम आज बायोलॉजी में बात करेंगे। देखिए साइंस का टॉपिक 5 नंबर का रहता है। 5 में से 2 नंबर आपका बायोलॉजी का रहता है, 3 में से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको डिपेंड करता है, किसी से 1 नंबर का पूछ लेते हैं, किसी से 2 नंबर का। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका कंफर्म है 2 से, कभी कभी 3-3 नंबर का पूछ लेते हैं, तो उसमें 1-1 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बनता है। तो जिसमें बायोलॉजी का हम टॉपिक बात करेंगे ह्यूमन डिसीज, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मैक्स टू मैक्स चांसेस रहते हैं कि इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलता है पेट में। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन डिसीज के बारे में बात करेंगे और कुछ टेस्टेस हैं, वैक्सीन क्या है, बस आपको 1 नंबर देखने को इसी से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ह्यूमन डिसीजेस क्या, जैसे प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया, पायरिया, डायरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये आपकी बीमारियां होती हैं ह्यूमन डिसीज प्रोटोजोआ के थ्रू। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, प्रोटोजोआ से क्या, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, कालाजार, स्लीपिंग, एक जैसे देखने को लगती हैं, राइम्स बन रहा है जैसे मलेरिया, पायरिया, डायरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद आपको बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? टिटनेस होता है, कॉलरा होता है, निमोनिया होता है, प्लॉक होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, लिप्रेसी होता है, वोपिंग कफन, टाइफाइड, ये आपको बीमारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वायरस से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? तो वायरस से आपकी एड्स हो जाती है, डेंगू फीवर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, रेबीज है, जॉन्डिस है। वायरस याद कर लीजिए, नहीं तो बोल देते आजकल डॉक्टर जाते हो कि वायरस हो रखा, वायरल हो रखा है, ये सारी चीज़। तो उससे जैसे एड्स है, एड्स जैसे किसी के छू लोगे, वो कर लोगे, तो जैसे उस किसी को हो रखी तो आपके फैलेंगे। डेंगू फीवर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स देखा होगा, शरीर में दाने वगैरह पड़ जाते हैं, तो उससे कहते हैं थोड़ा दूर बना के रखो, नहीं तो आपके फैल जाएंगे। तो एक वायरस तरीके होता है, फैलने का डर होता है इन सारी बीमारियों का। ठीक है, रेबीज़ है, जैसे किसी के कुत्ते ने काट लिया है, किसी के कुछ ने काट लिया, तो रेबीज़ वगैरह। जॉन्डिस है आपकी, जैसे पीलिया जिसको बोलते हैं, तो ये भी बोलते हैं ना कि इससे दूर रहो, नहीं तो उसका खाओगे या जूठा खाओगे तो आपकी फैलने के चांसेस। तो वायरस आप ऐसे तरीके से याद कर सकते हो। फिर आता है आपका फंगस। फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती? अस्थमा हो जाता है जिसको सांस वगैरह लेने के लिए होती है। इसके एथलीट फुट वगैरह, जैसे पैरों में फटने वगैरह, बार्डनेस हो जाती है, बालों को सारी झड़ना, रिंग वॉर्म हो गया, स्कैबीज हो गया। ठीक है, तो ये आपकी फंगस से होती है। अब जैसे एक पूछ देते हैं वैक्सीन के बारे में, क्वेश्चन आ जाता है इसी में से कि जैसे 3 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं, उन बच्चों को कौन किससे ईयर किसके बच्चों को क्या क्या लगती है। एक जैसे डीपीटी वैक्सीन होती है, डाई पैथरेट ऐसे करके एक ऑप्शन होता है, मुझे एक्चुअली कंफर्म याद नहीं है। तो जैसे डीपीटी, जैसे चाइल्ड अप टू 1 ईयर, ठीक है, ये आपकी वैक्सीन लगती है। देखो मैं जो बोलता हूँ ओरिजिनल बोलता हूँ, मुझे नहीं पता है डीपीटी फुल फॉर्म, मुझे कंफर्म नहीं पता, अगर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा तो बता दूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि हाँ मुझे पता ही है। ठीक है, डीपीटी इसके चाइल्ड अप टू 1 ईयर तक के लगता है। मैंने भी ऐसे ही याद किया था कि डीपीटी, बीसीजी और पोलियो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, चाइल्ड अप टू 1 ईयर के बीच में बच्चों के लगती है। वहीं बीसीजी लगती है 1 से 4 साल, 4 महीने के बच्चों के बीच में बीसीजी लगती है। डीपीटी में बता दो ये चाइल्ड अप टू 1 ईयर लगती है। वहीं पोलियो का याद कर लीजिएगा, 2 मंथ से स्टार्ट होकर 6 साल तक के बच्चों को लगती है। वो आप सबके भी लगे हुए, आपने देखा होगा, घर वाले बच्चे पेरेंट्स लेके जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेस्ट होता है, आपको बता दो, एलिजा टेस्ट, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। एलिजा टेस्ट किसके लिए यूज होता है? फॉर HIV वायरस के लिए यूज होता है। देखिए, और 1 नंबर आपको कंफर्म है, इन्हीं सब टॉपिक से आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगा, ये आप रट लीजिएगा। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।